विश्व के इतिहास में कई ऐसी खौफनाक घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये घटनाएं न केवल अतीत के पन्ने पर एक काले वक्त के तौर पर दर्ज हुई हैं, बल्कि इनसे जुड़ी तस्वीरें भी उस दौर के दर्द को बयां करती हैं। 1937 के आसपास जापान की सेना द्वारा चीन के नानकिंग में की गई बर्बरता इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसे रेप ऑफ नानकिंग भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस कत्लेआम में जहां एक और करीब 3 लाख लोग मारे गए थे, वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस पूरी घटना के बारे में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखोगे। बात उस दौर की है जब अपने अपने अधिकार क्षेत्र, भौगोलिक सीमा और दबदबे को बढ़ाने की दौड़ में कई राष्ट्र युद्ध में थे। इसी क्रम में जापान शहर और सुई यूनान पर अधिकार करते हुए शांसी पहुंचा, जहां उसे चीनी सेना से कड़ी टक्कर मिली। वो बात और है कि वो इसको जीतते हुए संघाई पर कब्जा करने में सफल रहा। संघाई के बाद जापानी सेना नानकिंग पहुंची। वहां उसने 9 दिसंबर 1937 को चीनी सैनिकों को आत्मसमर्पण कर देने की धमकी दी। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि आत्मसमर्पण न करने पर उन्हें इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन चीनी सैनिकों ने घुटने टेकने से मना कर दिया। साथ ही इस मामले पर चुप्पी साध ली। ये चुप्पी जापानी सैनिकों को रास नहीं आई। उन्होंने इसका जवाब देने के लिए अपने अधिकारी जनरल मैत्सुई के आदेश पर नानकिंग शहर पर हमला बोल दिया। वैसे तो हर युद्ध के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन सेना को करना अनिवार्य होता है, लेकिन जापानी सैनिकों ने इन सब नियमों को ताक पर रखकर नानकिंग में बड़ी संख्या में बलात्कार, हत्या, लूट और आगजनी आदि वारदातों को अंजाम दिया। यहाँ तक कि उन्होंने टोक्यो आधारित एक अखबार को माध्यम बनाकर अपने जापानी अफसरों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके तहत 100 चीनी लोगों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतारने पर उपहार का इंतजाम किया गया था। बाद में उसमें मारने वालों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी गई थी। आयरिश चैंग की किताब द रेप ऑफ नानकिंग सिटी की माने तो जापानी सैनिकों द्वारा करीब 80,000 औरतों के साथ बलात्कार किया गया था। यही नहीं, कई जापानी सैनिकों ने तो मानवता को शर्मसार करते हुए बलात्कार के बाद महिलाओं के स्तन तक काट लिए गए थे। साथ ही उन्हें कील के सहारे दीवारों पर जड़ दिया गया था। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों ने जितने लोगों को खोया, उससे कहीं ज्यादा लोगों को केवल नानकिंग में मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, जापानी सैनिकों ने पिताओं को अपनी बेटियों और बेटों को अपनी मां के साथ बलात्कार करने के लिए मजबूर किया। ये नरसंहार कितना खतरनाक रहा होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर किताब लिखने वाली लेखिका आयरिश चैंग ने आत्महत्या तक कर ली थी। जापानी सैनिकों ने अपनी बर्बरता का खेल जारी रखा और अपने सैन्य बल पर उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी चीन पर अपना कब्जा जमा लिया और चीन के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर भी कब्जा करना चाहा, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। अपनी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए 1941 में जापानी सैनिकों ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इससे उसे बड़ा नुकसान हुआ। असल में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद ही अमेरिका ने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जापान जब तक इसके सामने के लिए खुद को तैयार कर पाता, तब तक सोवियत संघ ने उसके कब्जे वाले मंचूरिया पर हमला बोल दिया। अमेरिका की एंट्री ने चीन के साथ चल रहे जापानी युद्ध को कमजोर करने का काम किया। असल में हार्बर में जापान के हमले के बाद अमेरिका चीन को जापान के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद करने लगा था। आगे धीरे धीरे जापान कमजोर होता गया। फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद तो मानो कि उसकी कमर टूट ही गई हो, और इसके बाद 1945 में उसने हार मानते हुए अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस नरसंहार के दौरान मारे गए लोगों की याद में 1995 में नानकिंग मेमोरियल हॉल का निर्माण किया। इस स्मारक में आप उस दौर के कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ मौजूद मूर्तियों में वास्तुकला के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। जापानी सैनिकों की बर्बरता के चलते मरने वालों की संख्या पर आज भी चीनी और जापानी आंकड़े मेल नहीं खाते हैं। जापान मौत के आंकड़ों को चीन के दावे से आधा मानता है, वहीं जापान ने आज तक माफी नहीं मांगी। तो दोस्तों, ये थी नानकिंग की दर्दनाक घटना। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।